पाकिस्तान को मिलने आए थे और पिटीशन दी है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वही खेल खेला जा रहा है जो 2018 में पाकिस्तान के अंदर खेला गया था। अगस्त के महीने में जब मैं यहाँ आया था, मैंने वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे किया था कि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत अहम खिता है, एक बहुत हसास इलाका है। अगर आप यहाँ पे इलेक्शन को धांधली ज़दा करेंगे, इसका नुकसान गिलगित बल्तिस्तान को ही नहीं होगा बल्कि हमारा मकबूजा कश्मीर पे जो केस है वो भी मुतासर होगा। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो ज़ाब्ता अखलाक तमाम सियासी जमातों के मशवरे कि हमने इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात पर किसी किस्म का एतमाद का इजहार नहीं किया। मैं अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कह कर आया हूँ कि वोट इतनी मुक़द्दस अमानत है जिसके लिए नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन अपने वोट पे समझौता नहीं किया। ये इतनी बड़ी अमानत है और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है हुकूमत की उन तमाम खिलाफ वर्जियों की जो ज़ाब्ता अखलाक की वो धज्जियाँ बखेर के मुर्तकब हो रहे हैं। और अभी तक जो भी अहकामात जारी किए गए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन पर अमल दरामद 0/0 है और कोई वो हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि क्यों कर इलेक्शन कमीशन ने इन बेज़ाब्तगियों का अभी तक नोटिस नहीं लिया। मैं उम्मीद करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मनसब का पास करते हुए इन शिकायत का नोटिस लेंगे और धांधली का नोटिस लेंगे और जो बाकी मानदा इंतखाबी अमल बचा है इसकी शफाफियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, वगरना तारीख में इस मुतनाज़ा इलेक्शन का मलबा उनके ऊपर भी पड़ेगा। जो अखलाकियात हैं, जिस तरह की ज़बान वफाकी वज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गैरतमंद अपनी माँ, बहन या बेटी के लिए इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जिस तरह की ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग गैरत वाले हैं, ये माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत करना जानते हैं और यहाँ पर जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है उससे बहुत इश्तियाल पाया जाता है लोगों के अंदर। इसी तरह एक और वफाकी वज़ीर आकर भी यहाँ पे लोगों को वरगला रहा है, लोगों को इलेक्शन के अंदर वसाइल के ज़रिए ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदा वफाकी हुकूमत की मुदाखलत रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इसके अलावा हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को सबूत पेश किए हैं कि पोस्टल बैलेट्स के अंदर इतनी भयानक धांधली के सबूत हमारे सामने आए हैं कि एक शख्स स्टूडेंट है, उसके नाम से उसे सरकारी मुलाजिम शो करके पोस्टल बैलेट इशू करा लिया गया है। एक शख्स सरकारी मुलाजिम है, उसको पता ही नहीं, उसके नाम से किसी और पते के ऊपर पोस्टल बैलेट जारी हो चुका है। इस तरह की हज़ारों जाली पोस्टल बैलेट जारी हो चुके हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जितने पोस्टल बैलेट आपने जारी किए हैं उनकी फहरिस्तें आवेज़ा करें ताकि उनकी तहकीक हो सके। लेकिन आज तक जो पोस्टल बैलेट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कई 100 गुना ज़्यादा जारी हो चुके हैं, उनकी किसी किस्म की कोई फहरिस्त आवेज़ा नहीं की जा रही, बल्कि मुकम्मल तौर पे उससे हिचकिचाहट का इजहार किया जा रहा है, जो इस शुबे को मज़ीद तक़वियत देता है कि एक वाइट कॉलर धांधली का मंसूबा बनाया गया है जिसमें जाली पोस्टल बैलेट हज़ारों की तादाद में जारी किए गए हैं, गलत नामों से, गलत पतों के ऊपर, और उनके ज़रिए इन इलेक्शन को चुराने का वफाकी हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ
کہ اس دھاندلی کی سکیم سے باز آ جائے، چونکہ اگر انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا تو اس کا مقدمہ کراچی سے لے کر پشاور تک کی عوام لڑے گی۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اس سے پہلے بدترین پری پول ریگنگ کی جا چکی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور یہاں پر اسی طرح کا ناٹک رچایا گیا جیسا کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کیا گیا تھا۔ یہ کھیل بند ہونا چاہیے، اور یہ اس کا دوسرا ایک ایپیسوڈ ہے یا دوسرا راؤنڈ ہے، یہ اب نہیں چل سکتا۔ یہ 2018 والی فلم پٹ چکی ہے، ہم اسے دوبارہ گلگت بلتستان میں چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر یہاں پر دھاندلی سے یہ حکومت باز نہ آئی تو پھر اسے بدترین احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے ریکارڈ خدمت کی ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں جتنی ترقی ہوئی، جتنا امن ہوا، جتنی کلین حکومت ہوئی، اس کی 72 سال میں مثال نہیں ملتی، اور گلگت بلتستان کا ہر ووٹر اس بات کا گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کس طرح یہاں پر ترقیاتی منصوبے بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، تعلیمی ادارے بنائے، صحت کے ادارے بنائے، شاہراہیں بنائیں، گلی گلی محلے محلے اسکیمیں لگائیں، گلگت بلتستان کو ایک صاف شفاف شہر بنایا، دوسرے شہروں میں ویسٹ ڈسپوزل کا سسٹم لے کر آئے، ایک سیاحت کا مرکز بنایا۔ آج یہ چند لٹیرے جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر نئے پاکستان کے نام پہ ایک ڈرونا خواب لوگوں کو دیا ہے، آج وہ گلگت بلتستان کو الیکشن چوری کے ذریعے، جو خود چوری کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، وہ گلگت بلتستان میں بھی مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو اس کے اوپر ہم پورے ملک کے اندر اپنا احتجاج کریں گے۔